हाय गाइस, वेलकम बैक। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आप लोग देख रहे होंगे मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी ये संडे जो निकल के गया है, यानी कि 7 तारीख को ही आई हूँ मैं अपने गांव से। तो करीब लगभग 1 महीना हो गया। तो फिर आके साफ़ सफाई तो बनती ही है क्योंकि बहुत डस्ट हो जाती है और घर बंद रहे तो कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है। तो वही कर रही थी, मैं साफ़ सफाई कर रही थी। और एक दिन में मुझसे सारी साफ़ सफाई होती भी नहीं है। और मतलब कि 1 साल से ऊपर हो गया हम अपने घर नहीं गए। लॉकडाउन में लॉकडाउन से पहले जाने वाले थे, नहीं नहीं सॉरी, मई में जाने वाले थे, लेकिन फिर टिकट विकट सारी कैंसिल हो गई थी। तो जा ही नहीं पाए वहाँ पे घर पे अपने। वैसे हर दिवाली पे अपने घर जाते थे, बट इस दिवाली पे भी हम घर नहीं गए क्योंकि मैंने अपना नया घर लिया था। तो अपने घर की पूजा करनी थी, तो इस चक्कर में हम अपने गांव भी नहीं जा पाए थे। नहीं तो हर दिवाली हम अपने गांव की ही करते हैं। तो 1 साल से ऊपर हो गया था हम लोग अपने घर नहीं गए थे, अपने घर वालों से नहीं मिले थे। तो इसलिए लॉकडाउन के बाद अब गए थे। तो 1 महीने के लगभग हो गया था, 2-4 दिन कम ही होंगे, 1 महीने के लगभग हो गया था। तो वहाँ से आने के बाद मैं सारी साफ़ सफाई करने लगी। एक दिन में वैसे मुझसे सारी साफ़ सफाई नहीं होती है, थोड़ा रुक रुक के धीरे धीरे ही करती हूँ। पता नहीं मतलब तबीयत सी ख़राब होने लगती है। तो वही साफ़ सफाई चालू थी। और अलमारी के ऊपर लगभग 1-2 महीने से तो मुझे लग रहा है ऊपर ही हो गए होंगे, तो हाथ ही नहीं लगा था। तो आज जब साफ़ करने बैठे तो सोचा कि लाओ इधर भी हाथ मार दिया जाए। मेरा हाथ ऊपर पहुंचता नहीं है पूरा, लेकिन जितना हाथ पहुंचा उतना मैंने उसको क्लीन कर दिया। और ये मुझे धोने थे, टॉयज़ वगैरह जो भी थे वो मुझे धोने थे, लेकिन आज बहुत देर हो रही थी तो इसलिए नहीं धोया मैंने। ऐसे ही झाड़ के ऐसे ही रख दिए। अगर इन टॉयज़ को भी मतलब कि हफ्ते में एक बार, मतलब एक हफ्ता भी हो जाए ना, तो ऐसी डस्ट सी जम जाती है ऊपर। अगर इनको डेली झाड़ दो तो साफ़ सुथरे रहते हैं। लेकिन ये तो मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से मैंने ऊपर हाथ ही नहीं लगाया था। जब से टॉय ऊपर रखे हैं मैंने इनको हाथ ही नहीं लगाया था। तो ये ऐसे बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी इसमें। तो धोना है मुझे, लेकिन थोड़ा रुक के धोऊंगी मैं इसको। और ये जो ट्रॉली बैग वगैरह थे जो मैं लेके गई थी घर, तो अभी ये खाली कर दिया है मैंने। लेकिन बट इसमें थोड़ा सा सामान है, जो कपड़े धुले हुए थे, मतलब जो गर्म कपड़े धुले हुए थे वो इसमें रखे हुए हैं। और जो बाद बाकी के धुले हुए मतलब जो कपड़े मुझे धोने हैं, गर्म सर्दियों के कपड़े, वो बाहर रखे हुए हैं बालकनी में। उनको धो के सुखा के मैं इस बैग में, एक बैग में पैक करके, और ये बैग को बेड में डाल के रख दूँगी। इसलिए मैंने आज ये बैग इसके अंदर नहीं रखा और कल रखूँगी इसको। और मैंने ये पोंछ दिया है क्योंकि ट्रेन व्रेन में अब ये धुल तो सकते नहीं है, तो पोंछ ही सकते हैं इसको। तो मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया था क्योंकि ट्रेन में आते हैं तो पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे क्या, बहुत मतलब गंदगी भी होती है कोई कोई ट्रेन में। तो इसलिए मैंने साफ़ सुथरा करके रख दिया है। और ये जिस बेड पे ये रखे हुए हैं, तो उसकी चादर तो मैंने पहले से ही चेंज कर दी थी। और ये पूरा भी मैंने अंदर से क्लीन किया है। तो इसको पूरा अंदर से, इसमें बेडशीट, ब्लैंकेट और टॉवल वगैरह कुछ ऐसा ही सामान रहता है। तो इसलिए मैंने खोला ही था। ये ब्लैंकेट रखे हुए थे, रखने थे मुझे इसमें, तो मैंने खोला ही था। तो मैंने कहा लाओ लगे हाथ इसको भी साफ़ कर देते हैं। अगर ऐसे सोचो लाओ अभी ऐसे ही रख देते हैं और फिर थोड़े मतलब बाद में कर देंगे, तो लेकिन फिर वो रह ही जाता है। मेरे साथ अक्सर कर ऐसा होता है, वो रह ही जाता है, फिर बाद का बाद ही हो जाता है। तो ये टेबल फ़ैन भी मेरे बेड पर, सॉरी, अलमारी पर रखा हुआ था, तो मैंने इसको हटा ही दिया। पहले नहीं था ये, पहले बालकनी में ऊपर स्टोरेज मतलब बना रखा है छोटा सा, वहाँ पे रखा हुआ था। तो लेकिन आज मैंने इसको ऊपर से उतार ही दिया। मैंने कहा नहीं, इसको मैं वहीं रखूँगी। काफ़ी गंदा भी हो गया था, तो अभी ऐसे ही झाड़ू से मार दिया था जो जाला था वो। और उसके बाद मैं जब इसको कल वहाँ बालकनी में जो स्टोर बनाया है वहाँ रखूँगी, तो मैं इसको अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। और ये बेडशीट भी मुझे चेंज करना था, बहुत गंदी हो गई थी। तो मैं जब आई थी तब मैंने चेंज नहीं की थी। मैंने कहा डस्टिंग करने के बाद ही मैं इसको चेंज करूँगी। तो इसकी निकाल के ये बेडशीट अच्छे से झाड़ के फिर ऊपर से इसके चादर बिछा दो तो साफ़ सुथरा रहेगा। और मतलब कि जो चादर मतलब गंदी हो जाती है ना, एक दिन अगर झाड़ के भी ना बिछाओ तो उस पर नींद भी नहीं आती है। बहुत से लोग सो भी जाते हैं, लेकिन मुझे तो नींद नहीं आती जब तक चादर झाड़ के ना बिछाओ। और ये चादर मैंने बहुत टाइम बाद
मतलब कि बहुत टाइम से, मतलब कि 15-20 दिन से ऊपर ही हो गया था। मतलब 1 महीना तो हमें गाँव ही गए ही हो गया था उससे, और कई दिन पहले से मैंने ये बेडशीट बिछाई नहीं थी। तो क्योंकि ये थोड़ी सी इसकी सिलाई निकल गई थी, तो इसलिए फिर मैंने वो मतलब बिछाई नहीं थी। मतलब मशीन के भरोसे बैठते थे, जब मशीन लगाऊंगी तब इसको सिल दूंगी, मशीन लगाऊंगी सिलाई मशीन तब मैं इसको सिल दूंगी। तो ऐसे बहुत सारे कपड़े थे मेरे पास जो रह ही जाते थे। तो आज जब मैंने ये बेडशीट निकाली तो मैंने सोचा मैं अब इसको हाथ से ही सिल देती हूँ। सिलाई मशीन के भरोसे बैठूंगी तो फिर रह जाएगी ये। तो फिर मैंने इसको जल्दी से ऐसे ही, जो धागा मुझे दिखा सामने उसमें से ही मैंने इसको ऐसे हाथ से टाँके मार दिए हैं। क्योंकि इसमें जॉइंट करके ये बेडशीट जो बनाई गई है, जॉइंट करके बनाई गई है, तो इसलिए इसको मतलब इसकी सिलाई निकल गई थी। तो वो थोड़ी सी सिलाई मैंने कहा अगर नहीं लगाया तो फिर अभी बिछाएगी, और उसके बाद फिर कभी किसी का पैर फंसेगा, कभी किसी का पैर फंसेगा, फिर इसको धुलने डाल देंगे तो फिर कुछ वहाँ से निकल जाएगी इसकी सिलाई, तो फिर पूरी बेडशीट ख़राब हो जाएगी। तो जितना हो सका मैंने इसको हाथ से ही कर दिया। जब सिलाई मशीन लगाऊंगी, लेके बैठूंगी, तब दोबारा से इस पर मार देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही कर दिया, क्योंकि फिर रह जाती है। तो मैंने कहा नहीं, अब इसको लगे हाथ कर ही देना चाहिए। वैसे ये बेडशीट मेरी बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी भी इतनी अच्छी लगती है कि मैं इसको बिछा ही लेती हूँ। और बेडशीट बिछाने के बाद मैंने ये चादर वादर सब झाड़ दी थी, क्योंकि इसमें मतलब कितना भी करो थोड़ी धूल मिट्टी तो आ ही जाती है। और फिर सारे पिलो कवर भी निकालने थे मुझे, आज चेंज करने ही थे इनके कवर। तो पिलो कवर भी मैंने बेडशीट के साथ ही निकाल लिए थे, लेकिन बेडशीट के मैचिंग के नहीं हैं, ऐसे ही लगा देती हूँ मैं। क्योंकि बेडशीट के मैचिंग के केवल 2 ही आते हैं, तो पिलो कवर 4-5 हो जाते हैं। सॉरी, पिलो 4-5 हो जाते हैं, तो सेम डिजाइन के नहीं मिल पाते हैं। और आपने अभी देखा ही होगा जो बेडशीट मैंने बिछाई है, सेम उसी के कवर मैंने दूसरी वाली बेडशीट के साथ बिछा रखे थे। लेकिन मेरे साथ मैं ऐसा कर देती हूँ, सेम सेम, कभी कभी सेम सेम मैचिंग मैचिंग बिछा देती हूँ, कभी कभी अलग अलग भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह, मैंने कहा तब तक और काम करूँगी। बेडशीट, टॉवल वगैरह ये सब मैं एक साथ धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही डाल रही थी, बेडशीट, टॉवल और पिलो कवर वगैरह जो भी थे वो एक साथ धुल जाएंगे। टॉवल को मैं जो हम डेली यूज़ के कपड़े धोते हैं मैं उसमें कभी नहीं धोती। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उसी में डाल देते हैं, बट मैं नहीं धोती। मुझे नहीं अच्छा लगता उन कपड़ों के साथ धोने के लिए। और बेडशीट तो होती है हफ्ते में 2 बार या 1 बार तो आप निकालते ही हो बेडशीट, तो उसी के साथ मैं धो देती हूँ। टॉवल वैसे भी मैं रोज़ नहीं धोती हूँ, 2-3 दिन बाद या 2 दिन बाद ऐसे ही धोती हूँ। तो सारी बेडशीट वगैरह डाल दी उसमें, और वॉशिंग पाउडर वगैरह सब डाल दिया था मैंने इसमें। और ये जो बैग देख रहे हैं आप लोग, ये भी था मेरा, ये मैंने खाली कर दिया था। इसको मुझे धोना है, धो के रखूँगी मैं। और ये मैंने सारी मतलब पूरी बेडशीट अच्छे से कवर कर दी, टाइट करके बिछा दी। और पता है क्या हुआ, जब मैं ये पिलो कवर चढ़ा रही थी, ये पिलो कवर मैंने बहुत टाइम से मैंने नहीं चढ़ाए थे, तो मैंने कहा लाओ ये पिलो कवर आज निकाल के देखते हैं, ये वाले पिलो पे चढ़ा के देखते हैं। जब मैंने ये पिलो एक तो चढ़ा दिया, एक तो सही हो गया। जब मैं दूसरा चढ़ाने बैठी तो देखा मैंने कि मतलब कि वो भी, उसकी भी सिलाई निकली हुई है। तो फिर मैंने कहा अब यार ये भी मैं मतलब कि लगे हाथ इसमें भी मैं सिलाई लगा ही देती हूँ। तो फटाक से मैंने सुई धागा निकाला और सिलाई लगाने लगी मैं इसमें भी। क्योंकि सिलाई मशीन के भरोसे वही हो रहा था, मेरे बहुत सारे कपड़े ऐसे डले थे कि सिलाई मशीन के लिए, मतलब सिलाई मशीन से सिलाई लगाऊंगी। लेकिन जब सिलाई मशीन निकाली, एक बार सिलाई मशीन निकाली थी, तो मैं कपड़े ही भूल गई कि मुझे कौन से कपड़ों पे सिलाई लगानी थी। तो इसलिए मैंने कहा अब इसको मैं लगा ही देती हूँ, नहीं तो फिर ये रखा रह जाएगा। तो इसको भी हाथ से, जो सामने धागा दिखा उससे मैंने इस पे भी सिलाई लगा दी, और पिलो कवर फटाफट से चढ़ा दिए। और यहाँ देखिए पापा बेटे की तैयारी हो रही है साइकिल नीचे ले जाने की, क्योंकि इसको साइकिल चलानी आती है, लेकिन जो साइड में व्हील लगे हुए हैं उससे चलानी आती है। बिना साइड व्हील के ये साइकिल नहीं चला पाता है। तो काफ़ी टाइम से बोल भी रहा था कि साइड के व्हील निकाल दो, मैं साइकिल चलाना सीखूँगा। तो साइड व्हील निकालने की तैयारी हो रही थी। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई ना, जब इस साइकिल में साइड व्हील लगे हुए थे तब तो ये खुद से चला लेता था जाके नीचे साइकिल। लेकिन अब जब इसमें से साइड व्हील निकाल दिए जाएंगे तो इसके साथ मतलब कोई ना कोई कंपलसरी चाहिए, कि जब तक कि ये चलाना खुद से ना सीख जाए। तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं डेली डेली तो इसके साथ नहीं जा सकती नीचे,
और लेकिन कभी कभी चली जाया करूँगी, जिससे कि ये सीख भी जाएगा, जल्दी सीख जाएगा। बच्चे तो चीज़ें मतलब साइकिल वाइकिल चलाना जल्दी सीख जाते हैं। तो बस वही प्रॉब्लम थी, अभी तक ये साइड व्हील निकाले नहीं थे, तो इसकी वजह से उसको साइड व्हील की आदत पड़ चुकी है। अब उसी के भरोसे चलाता है, कहीं पे भी खड़ा हो जाता है, कभी कहीं पे भी खड़े होकर बातें कर लेता है। मतलब साइकिल पे बैठे बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको। उसकी साइकिल क्या पूरा रिक्शा सा है, जहाँ चाहे वहीं रोक लेता है, बात कर लेता है, उतरता नहीं है साइकिल से। तो अभी देखते हैं फ़िलहाल कि क्या होता है आगे, कैसे चला पाता है ये साइकिल और कितनी बार गिरता है। और मैं भी एक दो बार गिरी हूँ जब मैंने साइकिल चलाना सीखा था। तो और सभी गिरते हैं, आप लोग भी गिरे होंगे साइकिल चलाते टाइम, सीखे होंगे जब फर्स्ट टाइम। तो मैं भी गिरी थी, मेरे भी घोंटू में चोट लगी थी बहुत तेज़ से। लेकिन चोट तो लगी तो कोई बात नहीं, लेकिन साइकिल चलाना आ गया। तो मतलब आना भी चाहिए साइकिल चलाना। गिरा मत दियो, अब पता चलेगा तुझे साइकिल नहीं है, नहीं खोला ना ये इनका। ऐसे कैसे चला लेगा अब तुझे, अब पता चलेगा तुझे। मम्मी है भाभी, ये कुछ पूछ रही है, बता दो। प्राची लेकिन नोकिया गिर जाएगा। हा मग ते कुठं तरी बाहेरच गेले, जाऊ दे. प्राचीकडे जाऊन आले. हा तिच्याकडेच आले मी, तर ते काका बोलले इकडे गेली असेल. कोण? तिचे वडील. हा तिची वडील काय ती इथे नाही, बाहेर गेले आईला ते मग ते बाहेर नाही ना, ती घरात नाही ना. काला काय राशीकडेच आले मी. राशी पण नाही घरात. सासू इथे राहते ते मला माहिती नाही. हाँ, जब आएगा तब ताला लगा के आएगा ना। तो फिर किधर रखा है? काकांचा फोन लागत नाही तिला. डायरेक्ट मग विचारायला नाही ताला किधर रखा है तुमने ताला? जा ला मुझे दे। अरे अरे जा भाग।
तो चलिए पापा बेटा दोनों लोग चला रहे हैं साइकिल। मतलब कि आयु को बिना सपोर्ट के साइकिल चलाना नहीं आता। जो साइड व्हील होते हैं उसको निकाल के मतलब वो साइकिल नहीं चला पाता है, तो वो उसको सिखा रहे हैं उसके पापा। तो मेरा पूरा घर फैला पड़ा है अभी, और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, 5:30 बज रहे हैं, क्योंकि मैं एकदम से नहीं कर पाती हूँ सारा काम। धीरे धीरे अपने मतलब कि अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे से काम कर पाती हूँ, नहीं तो मेरे सर में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। तो आज मुझे थोड़ा सही सा फील हो रहा था, तो मैंने अपना धीरे धीरे सारा काम निपटा लिया। अभी बस ये 2 बैग रह गए हैं। ये कल थोड़े से कपड़े और धोने हैं मुझे। ये कल क्या बोलते हैं, इसमें गर्म कपड़े जो भी मुझे धोने हैं वो सुखा के और इसमें करके फिर इसको बेड में रख दूँगी, तो हो जाएगा एकदम क्लियर। और मेरे फ़ोन पे भी फ़ोन आ रहा है। तो चलिए मेरा व्लॉग यहीं तक था, यहीं एंड कर रही हूँ मैं। और थोड़ा सा अभी जो ऐड करूँगी वो बाद में ऐड कर दूँगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।